फ्रेंड्स, किम सुरु के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। तो किम सुरु जहाज बनाने के लिए टूल्स बनाता है और फिर वो सारे वर्कर्स के साथ मिलकर काफी अच्छे से मैनेज करके जहाज बनवाता है और आखिरकार वो इस काम में कामयाब भी हो जाता है। उधर क्योंग और जिन आसी भी लोहार ईसीओ की हेल्प से आयरन क्राफ्टिंग का काम शुरू कर देते हैं और वो सब भी इसमें सक्सेस हो जाते हैं। अगर कोई नाकाम होता है तो वो रहता है सिग्युआन, क्योंकि वो आयरन क्राफ्टिंग का काम शुरू ही नहीं कर पाता है। उसके पास कोई भी बेहतर लोहार नहीं रहता है जो उसके लिए आयरन क्राफ्टिंग करवा सके और इसी वजह से गोया नेशन का बिजनेस डाउन हो जाता है और सिग्युआन को बाकी ट्राइब्स के मंत्रियों से भी काफी कुछ सुनना पड़ जाता है। टाल्हे को क्युनबी के आयरन क्राफ्टिंग वाली बात पता चलती है और इसके अलावा वो किम सुरु से भी बचना चाहता है, तो इसीलिए वो अपनी चाल ही चलने लगता है। इधर सिग्युआन को टाल्हे पे शक होता है कि वो मंत्रियों के साथ मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहा है और इसीलिए सिग्युआन सबको एक साथ मारने का प्लान बनाता है, पर टाल्हे उसमें से बच निकलता है क्योंकि लगभग सारे ट्राइब के मंत्री एक जगह इकट्ठा होते हैं टाल्हे से मिलने के लिए और वहीं पे सिग्युआन आग लगाकर उन सभी को मरवा देता है। बट टाल्हे पहले ही सिग्युआन के आदमियों को देख लेता है और इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। टाल्हे भाग कर जाता है क्युंगबी के यहाँ और उसके बाद वो क्युंगबी का साथ देने का ड्रामा करता है। इधर किम सुरु का जहाज फाइनली बन जाता है और सभी काफी खुश होते हैं। किम सुरु इंडियन प्रिंसेस हवांग ओके को थैंक्स कहता है और कहता है कि ये सब आप ही की वजह से हो पाया। इधर सिग्युआन किम सुरु के अडॉप्टिव मदर पे अपनी बुरी नजर डालता है तो उसकी अडॉप्टिव मदर चुपचाप रात में वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, बट सिग्युआन उन्हें पकड़ लेता है। एक्चुअली सिग्युआन को अब किसी ऐसे आदमी का साथ चाहिए जो उसके लिए आयरन क्राफ्टिंग करवा सके और इस काम में किम सुरु ही उसकी हेल्प कर सकता है और इसीलिए उसने उसकी अडॉप्टिव मॉम को पकड़ कर रख लिया। और सिग्युआन किम सुरु को अपने आगे बेबस करना चाहता है और इसीलिए वो जबरदस्ती किम सुरु के अडॉप्टिव मॉम से मैरिज भी कर लेता है। इधर किम सुरु को गोया नेशन में रहने वाली एक औरत से ही पता चलता है कि उसकी माँ को सिग्युआन अपने कब्जे में रखा हुआ है, तो वो वापस गोया नेशन जाना चाहता है। इधर किम सुरु की माँ उस मैरिज के बाद काफी ज्यादा अंदर से टूट चुकी रहती हैं और वो मरना भी चाहती हैं, बट सिग्युआन के आदमी उन्हें ऐसा करने भी नहीं देते हैं। इधर किम सुरु को अपनी मॉम का एक लेटर मिलता है जिसमें वो बताई रहती हैं कि उन्होंने सिग्युआन से मैरिज कर ली है और अब सिग्युआन उसका पिता बन गया है और वो उसे वापस बुलाती हैं। एक्चुअली में वो लेटर सिग्युआन ही भेजवाया रहता है। इधर क्युनबी और जिन आसी अपनी पूरी आर्मी तैयार कर लेते हैं और उसके बाद वो वापस गोया नेशन आते हैं, सिग्युआन के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके वजह से सिग्युआन वहां से भाग निकलता है वापस अपनी ट्राइब में और इस तरीके से क्युनबी वापस गोया नेशन में आ जाती हैं अपनी जगह पर और सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल में ले लेती है और टाल्हे भी उन्हीं के साथ वापस लौट आता है। इधर किम सुरु ड्यूक्सुन के साथ वापस गोया नेशन में आता है और वो देखता है कि यहाँ पे तो वापस क्युनबी का राज हो गया है। किम सुरु जाता है सिग्युआन के पास अपनी माँ से मिलने के लिए और वहाँ पर सिग्युआन एक डैड की तरह एक्ट करता है और उसके बाद उसकी माँ को मजबूरी में ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ, उनकी मैरिज सिग्युआन से हो चुकी है और सिग्युआन अब उसका पिता बन चुका है। किम सुरु ये सब सुनकर शॉक्ड और इमोशनल हो जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है और वहाँ से हार्ट ब्रोकन होकर वापस लौटता है। एक्चुअली में ये सब उसकी माँ को इस वजह से करना पड़ता है क्योंकि सिग्युआन उसे धमकी दिया रहता है, अगर उसने उसका कहा नहीं माना तो वो किम सुरु को मार देगा। इधर आह्यो की आंट को सिग्युआन के आदमी से सिग्युआन का सारा प्लान पता चलता है और अपनी आंट के जरिए आह्यो को भी वो सारा प्लान पता चलता है। जिनासी आह्यो से मिलता है और कहता है कि जिसने उनके ऊपर अटैक किया था वो वही थी, बट आह्यो जब मना करती है तो जिनासी उसके हाथ पे तलवार का वही निशान दिखाता है जो कि उस समय आह्यो को लगा था। उसके बाद जिनासी सब कुछ समझ जाता है कि शुरुआत में जब जिनासी के ऊपर अटैक हुआ था तो आह्यो ने वो सब कुछ प्लान किया था। जिन आसी कहता है कि मेरे दिल में तुम हमेशा वही रहोगी जिसे मैं जानता था और वहाँ से चला जाता है। आह्यो की आंट आह्यो को सजेस्ट करती है कि उन्हें अपने राज्य सारू के लिए जिन आसी और किम सुरु दोनों को ही आह्यो को फंसा कर रखना चाहिए। उसके बाद आह्यो जाती है किम सुरु से मिलने के लिए। वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं और फिर किस भी करते हैं। आगे रात में किम सुरु एक बार फिर से अपनी मॉम से मिलने जाता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो उसके साथ कहीं नहीं जाएंगी, अगर वो दोनों एक साथ भागे तो दोनों ही मारे जाएंगे। वो कहती हैं कि एक माँ होने के नाते उनके लिए किम सुरु की जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किम सुरु इमोशनल होकर रोता है, बट वो जबरदस्ती किम सुरु को वहाँ से भेज देती हैं।
आगे किम सुरु का सामना होता है टाल्हे से और वो टाल्हे के ऊपर गुस्से में अपनी तलवार भी रखता है उसे मारने के लिए और टाल्हे उसे आई एम सॉरी कहता है, लेकिन वो टाल्हे की जिंदगी बख्श देता है क्योंकि टाल्हे लेडी डॉक्टर का इकलौता बेटा रहता है और किम सुरु एक माँ से उसके बेटे को नहीं छीनना चाहता है। वहीं टाल्हे अपने आप से ये कसम खाता है कि किम सुरु को उसके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत पछताना पड़ेगा। तो इंडियन प्रिंसेस हुआंग ओके आइलैंड के बाकी लोगों के साथ वापस आती है किम सुरु से मिलने के लिए, बट उसे पता चलता है कि किम सुरु वहाँ तो है ही नहीं, वो अपनी माँ से मिलने के लिए गया हुआ है। आगे हुआंग ओके की मुलाकात होती है आहियो से और आहियो उसे देखकर जरा भी खुश नहीं होती है। हुआंग ओके उससे किम सुरु के बारे में पूछती है बट आहियो उसे कुछ भी नहीं बताती है। हुआंग ओके निराश होकर ब्रिज पे खड़ी रहती है और किम सुरु वहाँ आता है और अपने साथियों को देखकर खुश होता है और वो सब उसे हुआंग ओके के बारे में भी बताते हैं। उसके बाद किम सुरु हुआंग ओके से मिलने जाता है और हुआंग ओके उसे सही सलामत देखकर रिलीफ होती है। हुआंग ओके किम सुरु से उसके माँ के बारे में पूछती है और वो उससे कहती है कि उसे सिग्यू गुआन की बात मान लेनी चाहिए अपनी माँ की सेफ्टी के लिए, और साथ ही वो ये भी कहती है कि उसे किम सुरु पे पूरा भरोसा है। आहियो उन दोनों को एक साथ देखती है और काफी ज्यादा जेलस होती है। इधर बियोडुल जो गांव के मुखिया की बेटी थी और जिनासी को लाइक करती थी, वो जिनासी के लिए भागकर गोया नेशन आ जाती है। तो आहियो एक बार फिर से हुआंग ओके को लेकर अपनी नाराजगी किम सुरु से जाहिर करती है। तो किम सुरु कहता है कि आइलैंड में सभी को उसकी फिक्र हो रही थी और इसीलिए हुआंग ओके आई है। वो आहियो को अच्छे से समझाता है कि हुआंग ओके का उसके ऊपर काफी कर्ज है बट उसके दिल में तो आहियो ही है। वो आहियो से कहता है यू आर माई गर्ल और आहियो खुश हो जाती है। वहीं हुआंग ओके बालकनी से उन दोनों को एक साथ देखकर दुखी होती है और उसका दिल टूटता है। इधर टाल्हे को अपनी माँ लेडी डॉक्टर से आखिरकार ये राज पता चल ही जाता है कि किम सुरु की रियल मदर क्योंगबी है। तो इंडियन प्रिंसेस हुआंग ओके जाकर मिलती है क्योंगबी से और वो कहती है कि वो प्रोप्राइटर का पोजीशन संभालना चाहती है। इस बात को सुनकर क्योंगबी खुश हो जाती है और राजी भी हो जाती है क्योंकि वो इंडियन प्रिंसेस को तो पसंद करती ही है। बट जब ये बात आहियो को पता चलती है तो वो काफी चिढ़ जाती है और वो हुआंग ओके से पूछती है कि ये सब तुम्हारी साजिश है यहाँ पर रुकने के लिए। हुआंग ओके कहती है कि वो यहाँ इसलिए रुकना चाहती है क्योंकि यहीं पे उसके डैड की डेथ हुई थी, लेकिन आहियो कहती है कि तुम यहाँ पर सुरु की वजह से रुकना चाहती हो। इधर किम सुरु प्लान बनाता है और वो ये प्रिटेंड करता है कि वो सिग्यू गुआन का साथ देगा और उसके लिए लोहारी का काम करेगा और वो सब एक बहुत बड़ी भट्टी बनाएंगे। क्योंगबी को जिनासी से खबर मिलती है कि सिग्यू गुआन ने उन सारे रूट्स को ब्लॉक करवा दिया है जहाँ से आयरन क्राफ्ट के लिए सामान आता है, जिसके बाद क्योंगबी सिग्यू गुआन से डील करती है। वो दोनों निगोशिएशन करते हैं और वहीं पर क्योंगबी को ये बात पता चलती है कि अब किम सुरु सिग्यू गुआन के साथ हो गया है, जिसके बाद टाल्हे आगे क्योंगबी को ये सजेस्ट करता है कि उन्हें किम सुरु को रास्ते से हटा देना चाहिए, लेकिन जिनासी कहता है कि ये ठीक नहीं होगा, फिर उनके में और हमारे में क्या अंतर रह जाएगा। तो क्योंगबी इंडियन प्रिंसेस हुआंग ओके से मिलती है और कहती है मुझे पता चला है कि तुम किम सुरु से बहुत क्लोज हो, मैं चाहती हूँ कि किम सुरु आकर मुझसे मिले। जिसके बाद फिर आगे किम सुरु जाकर क्योंगबी से मिलता है और क्योंगबी कहती है कि तुम्हें सिग्यू गुआन का साथ छोड़कर मेरे पास हमारे यहाँ लोहारी का काम करने के लिए आ जाना चाहिए, लेकिन किम सुरु ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वहाँ पर उसके अडॉप्टिव मॉम की सेफ्टी की बात रहती है। जिसके बाद टाल्हे क्योंगबी को किम सुरु को मारने के लिए कन्विंस कर देता है। जिसके बाद क्योंगबी चाहती है कि उसका बेटा जिनासी गोया नेशन का राजा बन जाए और वो मंदिर में जाकर पुजारन के ऊपर भी दबाव डालती है। टाल्हे क्योंगबी को भड़का देता है कि बड़ी पुजारन सिग्यू गुआन से मिल चुकी है, जिसके बाद क्योंगबी बड़ी पुजारन को भी अरेस्ट कर लेती है और उसे टॉर्चर करती है उससे ट्रू किंग का नाम जानने के लिए, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ट्रू किंग किम सुरु नहीं बल्कि उसका बेटा जिनासी ही होगा। इधर कुछ हत्यारे आहियो को किडनैप कर लेते हैं ताकि किम सुरु से बचाने आए और मारा जाए। ये सब टाल्हे और क्योंगबी का प्लान रहता है। तो किम सुरु अपनी जान खतरे में डालकर जाता है आहियो को बचाने के लिए। किम सुरु और ड्यूक्सुन उन हत्यारों से फाइट करने में काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और किम सुरु तो लगभग अधमरा ही हो जाता है। वहाँ पर टाल्हे भी आता है और वो किम सुरु से कहता है कि देखो क्योंगबी कैसी माँ है जो अपने बेटे को ही मरवा रही है। उधर क्योंगबी जब उस पुजारन को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है तो वो पुजारन बोल ही देती है कि किम सुरु तुम्हारा ही बेटा है, बट क्योंगबी यकीन नहीं करती है। उधर किम सुरु को सभी मारने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आखिर किम सुरु की जान कैसे बचेगी जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।